बैक क्लास 10। आप जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड द यूजेस। ठीक है, आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच जो है, पीएच क्यों ज़रूरी है, उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड द यूजेस। Now salts, you know that they are formed by a neutralization reaction. What is neutralization reaction? Reaction of an acid and a base to form salt and water. And why is it called neutralization reaction? Because the base nullifies the effect of acid and the acid nullifies the effect of a base. इसलिए उसको neutralization reaction बोलते हैं। जो प्रोडक्ट मिलता है जो कि सॉल्ट है, वो ना तो एसिड है ना बेस है, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ना तो उसमें H+ आयंस है ना OH- आयंस है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। There are three types of salts: neutral salts, acidic salts और तीसरे होते हैं बेसिक सॉल्ट्स। ठीक, ये तीन तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। अब ये बोले किस किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है, हाउ हैव दे बीन, ऑन व्हाट बेसिस हैव दे बीन क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसको आप बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। व्हाट आर एक्चुअली न्यूट्रल सॉल्ट्स? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इनको न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो पीएच होता है वो 7 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये होते हैं आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड एसिडिक या अल्कलाइन होता है तो हमारे लिए कंज्यूम करना, उसका कंजम्पशन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम अपने जितने भी घर में खाना बनाते हैं उसमें जो कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला यही है, सोडियम क्लोराइड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय combination of sodium hydroxide which is a strong base and hydrochloric acid which again is a strong acid। तो जो मिलता है आपको वो होता है NaCl which is neutral salt। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से कोई सॉल्ट बन रहा है तो उसे आप न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। एसिड और इनका पीएच कितना होता है? पीएच इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स एज द नेम सजेस्ट, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये होते हैं आपके एसिडिक सॉल्ट्स। और इनका पीएच जो है इट इज़ लेस दैन 7। न्यूट्रल नहीं होते हैं, पीएच लेस देन 7 है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बने हैं। ठीक है, जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 + HCl। अमोनिया मैंने आपको बताया था, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अमोनिया एक बेस है। ठीक है, लेकिन वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो अमोनियम क्लोराइड बनता है दैट इज an acidic salt। False salts which are formed by combination of a strong acid and weak base। इनका pH जो है हमेशा 7 से कम होगा क्योंकि आपको पता है कि एसिड्स का pH जो है जो 0 से 6 की रेंज में वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेसिक सॉल्ट्स। ये भी सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और क्योंकि इनमें बेस वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड वाला पार्ट वीक है, तो इनका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। सॉरी, पीएच लेस देन 7 है। इनका पीएच लेस देन 7 है और इनका पीएच जो है इट इज़ ग्रेटर देन 7। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे क्या हैं? बेसिक सॉल्ट्स हैं। सोडियम कार्बोनेट आपको पता है कैसे बनेगा? NaOH + H2O + CO2 या H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, तो Na2CO3 + H2O + CO2 मिलेगा इसमें प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये बेसिक सॉल्ट्स हैं क्योंकि ये जो एसिड है इट इज़ अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। तो ऐसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो है बेसिक सॉल्ट्स और उनका पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, और नॉर्मली ज़्यादातर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं या बेसिक सॉल्ट्स होते हैं।
नॉन कोरोसिव होते हैं, क्योंकि अगर वो कोरोसिव इन नेचर होंगे तो दे कैन अफेक्ट, जिस भी चीज़ के ऊपर वो ऐड कर रहे हैं उसको कोरोड कर देंगे। तो जितने भी ये बेसिक सॉल्ट्स होते हैं ज़्यादातर नॉन कोरोसिव इन नेचर होते हैं, और जो न्यूट्रल है वो तो वैसे भी नॉन कोरोसिव है। ठीक है, सो लेट अस टेक ऑल दीज सॉल्ट्स वन बाय वन। पहले आपका जो बहुत कॉमन सॉल्ट है जो है आपका सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। एज द नेम सजेस्ट, ये जो सॉल्ट है ये आपका प्रिपेयर अगर लेबोरेटरी में करना है तो NaOH प्लस HCl को कंबाइन करेंगे आप, तो आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, इन द लैबोरेटरीज इट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक दिस। अदरवाइज यू नो दैट मेजर सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सी वाटर। इट कंटेन्स लॉट ऑफ अदर सॉल्ट्स ऑल्सो, खाली सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। आपका जो नमक समुद्र का पानी होता है उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ और कई सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस के हेल्प से, बाय द डिफरेंट जो फिनोमिनन ऑफ सेपरेशन होते हैं या प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन होते हैं उनकी हेल्प से सॉल्ट्स को सेपरेट करके अलग अलग फिर हम फाइनली सोडियम क्लोराइड उसमें से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट, जो काला नमक आप बोलते हैं, लाल नमक या काला नमक, उससे भी सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर प्यूरिफाइंग देम, बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है। उनको प्यूरिफाई करके डिफरेंट प्रोसेसेस से अंडरगो करके फिर फाइनली आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड इज इधर इट इज़ ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी बाय कंबाइनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको NaCl प्लस वाटर देता है। Otherwise, you know already know this, that major source of sodium chloride is sea water. मेजर सोर्स जो है वो आपका सी वाटर है, विच कंटेन्स और विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल अदर सॉल्ट्स एंड दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसके अलावा जो है रॉक सॉल्ट से भी मिलता है, रॉक सॉल्ट में भी होता है। एंड यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज़ इट्स यूज़, यू नो दैट वी यूज़ इट इन कुकिंग फूड। हम जितना भी खाना बनाते हैं उसमें नमक डालने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर सॉल्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉस्टिक सोडा है आपका। फिर आपका नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसके प्रिपरेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। और नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, इन तीनों के प्रिपरेशन में सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। यूजिंग सोडियम क्लोराइड ऑल दीज थ्री सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो आपको पता है कि केक्स वगैरह फर्मेंटेशन के काम के लिए यूज़ किया जाता है। यीस्ट या तो डाला जाता है या बेकिंग सोडा डाला जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जब गर्म करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं या उसको आप वार्म करते हैं तो होता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। एंड बिकॉज ऑफ द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो डो होगा वो क्या होगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, तो वो गैस जो है स्पेस जो आपकी अवेलेबल होती है उसमें फिल हो जाती है, जो डो होता है वो फ्लफ़ी हो जाता है। दैट इज़ वाई बेकिंग सोडा इज़ एडेड जस्ट टू प्रोवाइड फ्लफीनेस डो में। ठीक है, तो ये तीन जो हैं आपके सॉल्ट्स, ये तीनों NaCl से प्रिपेयर किया जाते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉल्ट विच इज़ कॉस्टिक सोडा, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा NaOH। ठीक है, तो जो कॉस्टिक सोडा है इट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। आप जब जो सोडियम क्लोराइड है उसको जब एक्सेस ऑफ वाटर में डालते हैं, जिसको ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं कई चीज़ें ऐसे बता रही हूँ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस क्वेश्चंस हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ये कॉस्टिक सोडा, ये केमिकल नेम है, इनसे इनका फॉर्मूला भी पूछते हैं। दे विल नॉट गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कई बार पूछ लेते हैं कॉस्टिक सोडा क्या है, व्हाट इज़ कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन में जनरल साइंस में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम क्लोराइड को जब हम एक्सेस वाटर में मिलाते हैं, इस चीज़ को आप बोलते हो ब्राइन सोल्यूशन, दिस इज़ ब्राइन। ये सब केमिकल नेम्स हैं, ब्राइन सोल्यूशन, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू एक्सेस ऑफ वाटर। तो होता क्या है, आपका NaOH बनता है प्लस Cl2 बनता है
प्लस हाइड्रोजन बनता है। ये 3 चीज़ें बनती हैं, NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों ही गैस हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है। तो जब भी आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ जो है, एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज़ नॉट, आपको जैसे सिंपल दिख रहा है वैसा नहीं है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोड्स लगा के ये प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, करंट इज पास्ड, एंड जो सोल्यूशन होता है वो ब्राइन का सोल्यूशन होता है। ठीक है। एनोड और कैथोड होती है, जो नीचे सोल्यूशन होता है वो ब्राइन सोल्यूशन होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो आयंस जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं, NaOH मिलता है, क्लोरीन मिलता है एंड हाइड्रोजन मिलता है। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। वाई क्लोर एल्कली? क्लोर एल्कली इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्लोरीन